नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दत्तात्रेय और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम शनि करेंगे शुभ। आज हम चर्चा करेंगे शनि और पारिवारिक जीवन के बारे में। यदि शनि किसी भी तरह से पारिवारिक जीवन को प्रभावित कर रहे हैं तो उसका कारण क्या हो सकता है और कैसे इसका निदान हो सकता है, इत्यादि इत्यादि। ये सभी देखने के लिए निश्चित रूप से हमें जो है शनि की स्थिति का आकलन करना पड़ेगा कि शनि की स्थिति क्या है। इसी बीच आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारा नंबर जो है नीचे फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे। आप हमें कॉल करके हमसे ज्योतिषीय प्रश्न पूछ सकते हैं और उसके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं। मैं आपसे बात कर रहा था शनि और पारिवारिक जीवन में सामंजस्य के बारे में। यदि शनि किसी भी तरह से परिवार के सदस्यों की कुंडली में नवम भाव में या फिर तीसरे भाव में बैठा हुआ है और नीच का है, राहु द्वारा दृष्ट है, चंद्र युक्त है, ऐसी परिस्थितियां यदि बन रही हैं तो निश्चित रूप से पारिवारिक अशांति और पारिवारिक सामंजस्य में अभाव की स्थिति बन सकती है। इनसे दो चार यदि आप हो रहे हैं और साथ ही साथ परिवार के यदि 2-3 सदस्यों की कुंडली में शनि का अढ़ैया या शनि की 7.5 चल रही है तो ये भी प्रभावित करती है। अब इससे मुक्ति का साधन क्या हो सकता है, ऐसा क्या करें जिससे लाभ हो। सबसे पहले तो मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि घर में यदि अशांति हो रही है, पारिवारिक सामंजस्य नहीं हो रहा है, जीवन में क्लेश आ रहे हैं, ऐसी स्थिति यदि बन रही है तो आपको ये सबसे पहले पहचानना पड़ेगा और कुंडली का विश्लेषण करवाना पड़ेगा। क्या शनि की स्थिति खराब है परिवारजनों की कुंडलियों में? यदि इनको देखते हुए आगे बढ़ा जाए तो निश्चित रूप से इसका समाधान बहुत ही त्वरित रूप से और बहुत ही आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अब करना क्या चाहिए? यदि आपकी कुंडली में किसी भी तरह से शनि जो है नवम भाव में, तीसरे भाव में या शनि जो है चंद्र द्वारा दृष्ट या राहु युक्त हो जाए तो इसका उपाय ये करना चाहिए कि जिस परिवार में आप लोग रह रहे हैं, जिस घर में आप लोग रह रहे हैं, उस घर के पश्चिमी किनारे पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यदि घर का पश्चिमी किनारा दूषित है, घर के पश्चिम में कोई टॉयलेट इत्यादि है, साफ सफाई का अभाव है, कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, तो ये सारी की सारी स्थिति को आपको पहले ठीक करना होगा। सबसे पहले तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि घर के पश्चिमी किनारे पर थोड़ा सा सौंफ और थोड़ी सी काली तिल एक सफ़ेद रुमाल में बांध के आप टांग दें। यदि ये करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ दिनों में इसका असर दिखना प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही साथ मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि घर में यदि पारिवारिक अशांति है तो शनि संबंधी क्रियाओं को करना आवश्यक है। शनि संबंधी क्रियाएं करना प्रारंभ कीजिए, जैसे शनिदेव के दर्शन प्रत्येक शनिवार को रात्रि के समय करना और तिल्ली का तेल चढ़ाना। ये क्रिया यदि आप करना प्रारंभ करेंगे तो इससे भी लाभ होगा। इस बीच में हमें कॉल आ रहा है बनवारी शर्मा जी का। नमस्कार शर्मा जी। पंडित जी प्रणाम जी, बोलिए। मैं अपने लड़के की शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 10 अक्टूबर जी। 94। समय बताइए। टाइम है सुबह 5:45, 5:45, रायपुर। जी, शादी के बारे में जानना चाहते हैं आप? हाँ, कब तक के होगा? हाँ। जी, ज्येष्ठा नक्षत्र की कुंडली है जो कि मूल नक्षत्र होता है। और विवाह की यदि मैं बात करूं तो सप्तम भाव में जो है गुरु प्रधान राशि है, लेकिन केतु जो है अष्टम भाव में जाके बैठ गया है, साथ ही लग्न में सूर्य है। यदि इस स्थिति को मैं देखूं तो मुझे ये लगता है कि 2026 में मार्च के आसपास विवाह का योग है, लेकिन उपाय आपको करना पड़ेगा। उपाय क्या करना पड़ेगा? प्रत्येक गुरुवार को लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करने पड़ेंगे और पीले फल चढ़ाने पड़ेंगे। साथ ही साथ मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि बच्चे के हाथ से सूर्य को प्रतिदिन प्रातःकाल जल अर्पित करवाएं। ये 2 क्रियाएं यदि आप करवाना प्रारंभ करते हैं तो निश्चित रूप से अगले वर्ष मार्च के आसपास विवाह का योग बनता हुआ दिखाई पड़ता है। अविनाश जी हैं भोपाल से, हमसे जुड़ गए हैं। अविनाश जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर। अविनाश जी अपना डेट ऑफ बर्थ बताएंगे? मेरे बेटे का है ये 4 सितंबर 97 जी। और जन्म समय है हाँ 2
रात के 2 बजे। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? ये कि अभी बच्चे की जो जॉब है उसमें क्या समस्या, कब तक उसकी दूर हो जाएगी या दूसरी जॉब पकड़ेगा, और उसकी शादी कब तक होगी? जी, 2 प्रश्न हैं आपके। पहले प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ। विष दोष है बच्चे की कुंडली में, दशम भाव जो कि नौकरी का भाव होता है, वहाँ से विष दोष है। तो सबसे पहले विष दोष का निवारण आवश्यक है। इसके लिए शिव जी को प्रत्येक सोमवार को दूध में काली तिल मिलाकर चढ़ाना आप प्रारंभ करें। ये यदि करेंगे तो निश्चित रूप से विष दोष दूर होगा, और नौकरी से संबंधित यदि कोई व्यवधान है तो ठीक हो जाएगा। विवाह की यदि मैं बात करूं तो अगले वर्ष 2026 में नवंबर के आसपास विवाह का योग दिखता है। बृहस्पतिवार को पीले वस्तुओं का दान करने बोलिए। यदि ये करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ हो जाएगा। गरिमा भाटा गांव से जुड़ गई हैं हमसे। गरिमा जी नमस्कार। जी नमस्ते जी, भाटा। डेट ऑफ बर्थ बताएं। गरिमा नहीं, मैं गरिमा का पापा बोल रहा हूँ राजनांदगांव से। जी बोलिए। 1997 उसकी डेट ऑफ बर्थ है गुड़िया की। समय बताएंगे। और 8 बजकर रात्रि के शाम के 8:15 है। मैं उसकी नौकरी 8:15 है सर। अरे टीवी से मत सुनिए, आप डायरेक्ट बात कीजिए। क्या पूछना चाहते हैं? जी उनकी नौकरी और विवाह के बारे में जानना चाहता हूँ। जी जी, नौकरी की यदि मैं बात करूं, नौकरी की यदि मैं बात करूं तो तुला राशि उनके दशम भाव में है, और शुक्र की स्थिति यदि मैं देखता हूं तो शुक्र जो है कर्क राशि में है। देखिए, नौकरी की बात करूं तो सरकारी या अर्ध सरकारी नौकरी की स्थिति इनकी कुंडली में दिखती है। इनको प्रयास करना चाहिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। विवाह की यदि मैं बात करूं तो 2026 सितंबर के बाद इनके विवाह का योग बनता है। आपको प्रयास करना चाहिए, आसपास प्रयास करें या फिर बिलासपुर के क्षेत्र में प्रयास करें, निश्चित रूप से विवाह होगा। उपाय क्या करना है? अर्गला स्तोत्र है दुर्गा सप्तशती में, अर्गला स्तोत्र, इसका पाठ करना प्रारंभ करें प्रतिदिन 3 बार। यदि ये करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ हो जाएगा। जवाहर गुप्ता जी हैं रायपुर से। जवाहर जी नमस्कार। नमस्कार जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। वो पोती के बारे में पूछना है। 29/12/15 सुबह 6:30 बजे। 29/12/15 सुबह 6:30 जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? बहुत जिद्दी करती है, पढ़ाई नहीं करती है, हमेशा जिद्दी करती है बहुत। जी देखिए, असल में इनकी कुंडली में देख रहा हूं, और कुंडली में चंद्र दोष है। चंद्र यानी कि अष्टम भाव में, मृत्यु के भाव में चला गया है, स्वग्रही है। इसके कारण बच्ची थोड़ी सी जिद्दी हो सकती है और थोड़ा सा क्रोध ज़्यादा कर सकती है, लेकिन बहुत छोटी बच्ची है। मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि बच्ची के हाथ से शिवलिंग पर दूध, जल और चावल तीनों कम से कम 10 सोमवार चढ़वाएं। ये यदि करेंगे तो बच्ची को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। दिनेश शर्मा जी गुलाबगंज से हैं। नमस्कार जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 29/8/2004। फिर से बोलेंगे। 29/8/2004। जी मेरे बालक के बारे में पूछना है। जी समय बताएंगे। 29/8/2004। 29/8/2004। जी क्या जानना चाहते हैं? 2:45 रात्रि। नौकरी के बारे में पूछना चाहते हैं। रात्रि 2:45। जी क्या जानना चाहते हैं, बोलिए। बालक के बारे में, नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं, कब तक लगेगी सरकारी नौकरी। जी
नौकरी के बारे में आप जानना चाहते हैं। मैं कुंडली देख पा रहा हूँ, मंगल और सूर्य युक्त कुंडली है, यानी कि भौमादित्य योग है बच्चे की कुंडली में। शुक्र और शनि की भी युति बनी हुई है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सरकारी नौकरी का योग है, सरकारी, अर्ध सरकारी, संविदा जैसी नौकरियों का योग है इनको प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ जैसे कि मैं कुंडली में देख रहा हूँ, गजकेसरी योग भी इनकी कुंडली में है। प्रयास निश्चित रूप से करेंगे तो लाभ होगा। सूर्य को प्रतिदिन प्रातःकाल जल देना प्रारंभ करें और साथ ही साथ आपके घर के पास जो हनुमान जी का मंदिर है उस मंदिर में जाकर प्रत्येक मंगलवार को दर्शन करें, गुड़ चना अर्पित करें, सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाभ मिल जाएगा। शुभम वर्मा जी हैं सतना से। शुभम जी बोलिए। हाँ वो वही पूछ रहा था कि मतलब ये बीटेक तो कर लिया है, कंप्यूटर भी किया है, डिग्री भी किया है, चला भी लेता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन स्वास्थ्य का परेशान रहता है। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। कहीं उसका वो नहीं हुआ। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 27 जुलाई 27/7/1999। समय बोलेंगे। समय में बताएं सर। जी, मैं जैसे कुंडली देख पा रहा हूँ, इस कुंडली में विशेष रूप से पितृदोष की स्थिति दिखती है, इसलिए जो है विभिन्न तरह की समस्याएं दिखाई पड़ रही हैं आपको। मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि रविवार को दोपहर के समय बच्चे के हाथ से गौ ग्रास दीजिए, यानी कि गाय को भोजन दीजिए। और साथ ही साथ मेरा निवेदन ये भी रहेगा कि प्रत्येक रविवार को आप सूर्य संबंधी उपाय करें, यानी कि सूर्य को गुड़ और जल मिलाकर अर्पित करवाएं बच्चे के हाथ से। ये 2 उपाय यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि लाभ हो जाएगा। जी, गुलू करण जी हैं जांजगीर चांपा से। नमस्कार। हाँ, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। 9/7/57। जी, क्या जानना चाहते हैं? मेरा नौकरी चाकरी के बारे से मेरा कोई काम धंधा नहीं चल रहा है। आपका जन्म समय है क्या आपके पास? हाँ, 4:10। सुबह शाम? सुबह। जी, मैं आपकी कुंडली देख पा रहा हूँ। आपकी कुंडली में अभी जो है शनि की स्थिति जो है दशम भाव में दिखाई पड़ रही है, और जहाँ तक दशाओं की यदि मैं बात करूँ तो आपकी अभी चंद्र की महादशा चल रही है। समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन आप भावनात्मक निर्णय ले रहे हैं, आप प्रैक्टिकल निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, इसीलिए आपको समस्या आ रही है। मेरा निवेदन ये रहेगा कि अभी श्रावण मास चल रहा है, प्रतिदिन प्रातःकाल सुबह 10 बजे से पहले शिव जी को दूध और जल अर्पित करके एक घी का दीपक या सरसों के तेल का दीपक मंदिर में जलाकर रखें। साथ ही साथ मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि शिव चालीसा का पाठ प्रतिदिन 3 बार करें। यदि ये दोनों क्रियाओं को करना प्रारंभ कर देंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ हो जाएगा। अवधेश कुमार पांडे जी हैं। अवधेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी अवधेश जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। सर मेरा जन्म 17। फिर से बोलेंगे। डेट ऑफ बर्थ बोले। टीवी से देख के बात मत कीजिए। हाँ जी। जी बोलिए। 17/9/69। 17/9/69। जी 69 17/9/69। जी अपना जन्म समय बताएंगे। हाँ, सुबह 8:30 बजे। क्या जानना चाहते हैं? बार बार स्वास्थ्य खराब होता है और एक्सीडेंट होता है। जी, अनुराधा नक्षत्र की कुंडली है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। शनि नीच का है आपका 7वें भाव में। शनि नीच का होने के कारण स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है,
आपको लंग से संबंधित यानी छाती से संबंधित और पेट से संबंधित समस्याएं हैं, पैर में भी समस्या आपको हो सकती है। जहाँ तक उपाय की बात है तो मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि आप 8 काली मिर्च से प्रत्येक शनिवार को अपने आप को 19 बार उतरवाइए और उसको ले जाके काली मिर्च को कहीं बाहर फेंक दीजिए, पहला उपाय। दूसरा उपाय ये रहेगा कि एक सफ़ेद रुमाल लीजिए, उसमें काली तिल डालिए और 1 रुपये का सिक्का रख के उसकी पोटली बना दीजिए, उसको तिल्ली के तेल में डुबा दीजिए और ले जाके शनिदेव के मंदिर में चढ़ा दीजिए। दोनों उपाय करें, साथ ही साथ शनि चालीसा का पाठ करें, आपको निश्चित रूप से राहत मिलेगी। भोपाल से अनिल जी जुड़ गए हैं। अनिल जी नमस्कार। अनिल हेलो। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ जी, मेरा नाम अविनाश आलोकर है जी, बोलिए। ये जो है मेरा जन्म तारीख है 19 जुलाई 1968। जी, समय बताएंगे। रात के 12:40। क्या जानना चाहते हैं? सर मेरी क्या है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अप्रैल से चालू हुई है जी। और मेरे साथ में क्या है कि बच्चों का जो संबंध है इस बीच में भी काफी कुछ बिगड़ चुका है, ये कब तक सुधरेगा? जी, देखिए आपकी कुंडली में विष दोष दिखाई देता है, साथ ही साथ नीच का शनि लग्न में है। ये दोनों स्थितियां आपके पारिवारिक जीवन को भी खराब कर रही हैं। साथ ही साथ आपको कार्डियक प्रॉब्लम आ सकता है, यानी कि हृदय संबंधी समस्या, छाती से संबंधित समस्या और पेट से संबंधित समस्या। ये तीनों समस्याएं आपको आ सकती हैं। बच्चों से संबंध आपके खराब हो रहे हैं। आपको करना क्या चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि शिव जी के मंदिर में दूध में काली तिल मिलाकर चढ़ाना चाहिए प्रत्येक सोमवार को और प्रत्येक पूर्णिमा को। ये दोनों ध्यान रखें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हल्दी वाले जल से स्नान करना प्रारंभ करें प्रत्येक गुरुवार को, या फिर प्रतिदिन भी कर सकते हैं। ये दोनों क्रियाओं को करना प्रारंभ कीजिए और अपने घर के पास के पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को एक लोहे का टुकड़ा गाड़ दीजिए। यदि ये तीनों क्रियाएं आप कर देंगे तो लाभ मिल जाएगा। महिमा राजनांदगांव से। जी जी जी। महिमा जी डेट ऑफ बर्थ बताएं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 2/8/2021। फिर से बताएंगे। 2/8/2021 सुबह 6:10। जी, क्या जानना चाहती हैं? इनकी शादी का 2/8/2001 6:10 सुबह का है टाइमिंग। हाँ, आप गलत समय बता रहे हैं, वही मैं सोच रहा हूँ। जी, क्या जानना चाहते हैं? मुझे मेरी नौकरी और शादी के बारे में जानना है। जी, देखिए मैं आपकी कुंडली देख पा रहा हूँ। यदि नौकरी की बात मैं करूँ तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि क्रोध से बचना चाहिए। आपको मंगल स्वग्रही दिखा रहा है, उसकी दृष्टि जो है विपरीत दिख रही है शनि के साथ। नौकरी की बात मैं यदि करूँ तो आपको विशेष रूप से अर्ध सरकारी या प्राइवेट नौकरी मिलने की संभावना है, इस ओर प्रयास करना चाहिए। अध्ययन और कुशलता पे ध्यान दें, अध्ययन अपना बढ़ाएं, यानी कि अपनी स्टडी जारी रखें। साथ ही साथ विवाह की यदि मैं बात करूं तो आपका विवाह जो है 2027 में होता हुआ दिख रहा है, अप्रैल के आसपास। तो प्रयास करते रहें, निश्चित रूप से विवाह होगा। उपाय की यदि मैं बात करूं तो सुंदरकांड का पाठ सरसों के तेल का दीपक जलाकर प्रतिदिन करना प्रारंभ करें, लाभ मिलेगा। पूनम अग्रवाल जी हैं जांजगीर से। पूनम जी नमस्कार। 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 हेलो जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। 19 जून। जी हेलो। हाँ, 19 19 जून। जून 1969। समय बताएंगे। रात के 9:50। जी, क्या जानना चाहते हैं? सर ये
जानना चाहते हैं कि घर मकान वगैरह कब तक बन पाएगा सर। जी देखिए, घर मकान कब तक बनेगा ये प्रश्न है आपका। गुरु चांडाल दोष है आपकी कुंडली में, इसका निवारण आवश्यक होगा। शुक्र और शनि की युति है, नीच का शनि है, इसके कारण घर बनने में बाधाएं आती हैं। मेरा निवेदन ये रहेगा आपसे कि प्रत्येक शनिवार को काली जी के दर्शन करें, उनके सम्मुख खड़े होकर काली चालीसा का पाठ करें या अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। यदि ये आप करना प्रारंभ करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आपको आने वाले 6 महीने में घर बनाने का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा और घर बनना प्रारंभ हो जाएगा। न्यू रायपुर से मिथिलेश कुमार साहू जी हैं। मिथिलेश जी नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 अगस्त 1994 जी। और समय बताएंगे? समय है 8:20 सुबह। क्या जानना चाहते हैं मिथिलेश जी? यही कि मतलब करियर में मैं कब तक सक्सेस होऊंगा, पैसा कब आएगा और किस फील्ड में मैं आगे बढ़ सकता हूँ, प्राइवेट जॉब या फिर बिजनेस है ऐसा। जी जी, देखिए मैं आपकी कुंडली देख पा रहा हूँ। आपकी कुंडली जो है कुंभ लग्न की है। लोहे से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं, मशीन पार्ट्स का आप काम कर सकते हैं, हार्डवेयर का आप काम कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मेरा निवेदन ये रहेगा, क्योंकि आप बिजनेस करने की भी यदि सोचेंगे तो शुक्र नीच का है। नीच का शुक्र होने के कारण आपके नाम से किया गया बिजनेस आपको सूट नहीं करेगा, किसी दूसरे के नाम से आपको बिजनेस करना पड़ेगा। बिजनेस ही करें। साथ ही साथ आप जो हैं प्रत्येक सोमवार को शिव जी को जल चढ़ाकर चंदन लगाएं, लाभ मिलेगा जी। इसी के साथ आज का हमारा यह विशेष कार्यक्रम समाप्त होता है। अगले सप्ताह पुनः उपस्थित होंगे आपके सम्मुख आपके प्रश्नों को लेकर और इस कार्यक्रम को लेकर। नमस्कार।